हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। सेट्स क्लास को हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम लोग पहला एक्सरसाइज और पहला चैप्टर शुरू किए हुए हैं सेट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेट के डिफिनीशन के बारे में, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में कि सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देके कुछ क्वेश्चन मैंने करा था जो कि बेसिक सा कंसेप्ट है। आई होप कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.1 को आप आराम से क्लियर कर ले। नेक्स्ट टाइप हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप ऑफ सेट के बारे में। तो चलिए इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट के बारे में कि सेट के डिफरेंट टाइप होते हैं और बेसिकली हम उसके बेसिक से बेसिक और अच्छे लेवल के कंसेप्ट को अटेंड करने वाले हैं। फुल्ली एनसीईआरटी, अभी इस सीरीज में फुल्ली एनसीईआरटी कंसेप्ट मिलने वाला है आपको। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको अदर राइटर के भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहें और चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो देखते हैं बाबू टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट का पहला कंसेप्ट है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम वॉइड सेट भी नोट कर लो। इम्पटी सेट को टाइप ऑफ सेट में पहला हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी सेट के बारे में। इम्पटी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। तो इम्पटी सेट क्या होता है, चीजों को अच्छे से हम जानेंगे कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा हो, नहीं रख रहा हो, is called the empty set or void set or null set, whatever you want to say। आप कुछ भी बोल सकते हो इसको कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा हो, उस सेट को क्या बोलते हैं बेटा, empty सेट बोलते हैं। अब empty सेट को डिनोटेड बाय, empty सेट डिनोटेड बाय या तो आप करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या इसको फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट को या तो आप करली ब्रैकेट से डिनोट करते हो और या इसको फाई से डिनोट करते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इम्पटी सेट को फाई के करली ब्रैकेट के अंदर फाई से डिनोट कर देते हैं, जो कि यह गलत है। इम्पटी सेट को डिनोट करने का तरीका या तो करली ब्रैकेट है या फाई है। तो हम लोग एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अटेंड कर रहे हैं, तो एंटायर एक्सरसाइज में जनरली हम लोग फाई को यूज करने वाले हैं। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चीजों को बिल्कुल ही आसानी से समझे कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। फिर से आपको मैं बता रहा हूं, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो बाबू, 0 हो, उस सेट को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इसी को एनसीईआरटी ने एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन में कन्वर्ट कर दिया कि ये सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, वॉइड सेट कहलाता है, नल सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दिया कि a इज इक्वल टू लिख दिया कि x such that x is a even prime number greater than 2। चेक कर लो भाई, x such that x एक इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन है, चेक कर लो। एक ऐसा प्राइम नंबर, जैसे मैंने एक सेट दे दिया, कौन सा फॉर्म अटेंड कर रहा है, जस्ट आपको प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। मैंने लिखा कि x दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर तो होता है, बट क्या नहीं होता है, इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। नंबर सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना बाबू। 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्या हो, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं ना, जो 1 से डिवाइड हो, खुद उसी संख्या से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो इवन प्राइम नंबर ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो जो किससे बड़ा हो बाबू, 2 से बड़ा हो। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, यह सेट एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है,
यह सेट एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, नल सेट फाई। क्या हो जाएगा, नल सेट। बाबू एक सेट ले लिए बी, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब आप एक बात बताओ, कह रहा है कि x और केवल x के लिए x सच दैट x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज ए ऑड नंबर। तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस सेट में एलिमेंट होंगे +2 और -2, चूंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2, तो ना ही +2 पॉजिटिव 2 ऑड है ना -2 ऑड है, यानी कि इसमें कोई ऑड नंबर आएगा नहीं आएगा। तो यह सेट ऑड नंबर नहीं, इस सेट में एक भी ऑड नंबर नहीं आएगा, यानी कि यह सेट एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है। तो यह क्या कहलाएगा बेटा, नल सेट कहलाएगा। इसमें एलिमेंट कुछ नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाई। फाई इज ए नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट भी इसको बोल सकते हो। चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट है, अच्छे से समझना है। तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो वॉइड सेट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, नोट करें जल्दी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बाबू, सेट के पेयर सेट। पेयर सेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कुछ खास नहीं है। ए सेट हैविंग, ए सेट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। जिस सेट में ओनली 2 एलिमेंट हो उस सेट को क्या बोलते हैं बाबू, पेयर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एक सेट में एलिमेंट दे दिए 1 2, एक सेट बी जिसमें एलिमेंट दे दिए 3 4, सी जिसमें एलिमेंट दे दिए ए बी। चेक कर लो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। किसी भी सेट में क्या कैगो एलिमेंट है बाबू, सेट में एलिमेंट पेयर के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, पेयर में हो। जिस सेट में एलिमेंट पेयर में हो उस सेट को क्या बोलते हैं बेटा, पेयर सेट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एकदम इजी है, कुछ खास नहीं है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिस सेट में ओनली 1 एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट। पेयर सेट का मतलब होता है जिस सेट में ओनली 2 एलिमेंट हो, ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट, या ए सेट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट, जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट हो उस सेट को क्या बोलते हैं बाबू, पेयर सेट बोलते हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, छोटा सा लॉजिक है, जल्दी से इसको नोट करें भाई। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जब प्रीवियस मैंने सेट के डिफिनीशन को बताया था, सेट का लेक्चर मैंने शुरू करा था, तो उसमें आपको बताया था कि इस सेट का डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कनेक्शन किस किस एक्सरसाइज से है, और वो भी 12 के एक्सरसाइज से। तो प्लीज़ टू बी ऑनेस्ट, आप एकदम सीरियस होकर हमारे बातों को समझेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाबू कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एनसीईआरटी का डिफिनीशन कह रहा है कि ए सेट which is empty or consist of a definite number of element is called finite set, otherwise the set is called infinite set। या तो इसका कहने का मतलब है कि जिस सेट में या इम्पटी सेट हो, यानी कि वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो या कुछ एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी कि इम्पटी सेट भी फाइनाइट सेट होगा और उसके अलावा जितने भी सेट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब मैं सिंपल से अपने भाषा में आपको बताऊं कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट। बहुत ही मज़ेदार और बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंजॉय करके चीज़ों को हम समझेंगे कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, यानी कि जिस सेट का एलिमेंट, यानी
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बताया ना आपको बाबू कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होगा कि जो सेट काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होगा। जिस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट होगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे फाइनाइट सेट का कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं और इनफाइनाइट सेट का। मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। यह सेट फाइनाइट है कि नहीं? बिल्कुल है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन सकते हो वो फाइनाइट, और जिस सेट के एलिमेंट को आप नहीं गिन सकते हो वो इनफाइनाइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बाबू यह फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? जल्दी से बोलो तो बेटा। इस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यह इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे मान लो कि सी एक सेट ले लिए, एक्स साइ दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 7। एक्स और केवल एक्स के लिए एक नेचुरल नंबर है जो किससे बड़ा है? 7 से बड़ा। इस सेट में एलिमेंट तो हो गया कि 7 से बड़ा है, लेकिन कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो इस सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हो आप? जल्दी से बोलो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आकाश में तारों का सेट, आकाश में जितने भी तारे हैं, अब आप बताओगे फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। सर में बाल का सेट, सर में जितने भी बाल है उसको एक सेट में कर दो, या फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना? तो बेसिक सी बात है कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट, जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट। तो चलो बाबू, चीजों को बिल्कुल ही अब हमको लग रहा है कि आपको ए टू जेड हर एक चीज समझ में आ गया है। तो चलिए बेसिक सा कंसेप्ट जल्दी से इसको नोट करें, ताकि स्किप करके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं। नेक्स्ट बाबू देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आप ये 4 क्वेश्चन गिवन है आपके सामने और आपको बताना है कि क्या यह फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। अब आप जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फॉर्म अटेंड कर रहा है सेट का बेटा? या सेट को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स और केवल एक्स के लिए यह एक नेचुरल नंबर है। ठीक है बाबू। एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 2। यानी कि सेट में मान लो ये सेट है, इसमें एलिमेंट कौन होंगे? 1 2। अब आप बताओ कि इस सेट में एलिमेंट 1 2 है, तो आपको क्या बताना है कि फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें से कौन होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? बिल्कुल सी चीजें आपको पता है कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट सेट, जिसे काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल है तो यह क्या होगा बाबू? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x और केवल x के लिए क्या है भाई? यह एक नेचुरल नंबर है। क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर यानी कि +2 इसमें गिवन होगा। तो जब 2 गिवन होगा तो यह फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? क्लियर सा बात है, फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट। उसके अगले क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू x इज ए प्राइम नंबर। x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, और कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, समझ रहे हो? तो प्राइम नंबर तो नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट तक जाएगा ना। प्राइम, यहां पे कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटा या बड़ा, कुछ दिया रहता तो इसमें कुछ गिवन नहीं है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और केवल x के लिए एक नेचुरल नंबर है, और x इज ए प्राइम नंबर। यह क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यह कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, x सच दैट x नेचुरल नंबर और x इज ऑड। अब यह नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से x क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो जब x ऑड नंबर होगा बेटा, तो ऑड नंबर तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो
तो ऑड नंबर भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे बाबू, चेक कर लो, इनफाइनाइट सेट। तो बिल्कुल ही अच्छा और एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, तो चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बेटा, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे से इसको नोट करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इसे नोट करें। तो बाबू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में नेक्स्ट है इक्वल सेट, जो कि बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। इक्वल सेट क्या कह रहा है, गिवन टू सेट ए एंड बी, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट आपके सामने गिवन हो, तो कह रहा है कि बी एंड बी, इफ टू सेट ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का एवरी एलिमेंट बी में हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, बी का एवरी एलिमेंट किस में हो, ए में हो, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल भाषा में आप यूं समझे कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों सेट के एलिमेंट आपस में समान होंगे। ठीक सुना आपने, दोनों सेट के एलिमेंट आपस में समान होंगे, तो उस सेट को क्या बोलते हैं बाबू, इक्वल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल सेट। दोनों सेट के एलिमेंट, यानी कि ए का एवरी एलिमेंट बी में हो और बी का एवरी एलिमेंट किस में हो बेटा, ए में हो, दोनों सेट के एलिमेंट अगर आपस में सेम है, तो ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, चेक कर लो भाई। बी एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है बी सी ए डी, ए बी सी डी इस सेट में एलिमेंट ए में है, और वो ए का एवरी एलिमेंट बी में है। देखो तो ए बी सी डी है ना, ये एलिमेंट ए में है, यानी बी का एलिमेंट ए में है और ए का एलिमेंट बी में है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना बाबू, दोनों सेम एलिमेंट अटेंड कर रहे हो, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, इक्वल सेट कहलाएंगे। चीजों को बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अटेंड करेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ए जो होगा किसके इक्वल होगा बाबू, बी के इक्वल होगा। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, चीजों को बहुत ही बेसिक से समझना है कि ए और बी दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं। ए का भी एलिमेंट बी में हो और बी का एवरी एलिमेंट किस में हो बाबू, ए में हो। तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बाबू, बेसिकली इस सेट के बारे में हमको इक्वल सेट के पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं बता रहा हूं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में थोड़ा डिफरेंट है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। इसको जॉर्ज एफ कैंटर साहब ने एक रूल स्थापित किया था, जो फादर ऑफ सेट थ्योरी जिन्हों को कहते हैं हम। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, मैं उस पे आ रहा हूं। पहले बेसिक आप लॉजिक समझ ले कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। जैसे मैंने आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में बताया था कि एलिमेंट की संख्या, यानी कि अगर मोटी मोटी बात मैं आपको समझाऊं कि अगर ए और बी कोई दो सेट हो, ए में एलिमेंट हो कुछ और बी कोई सेट हो जिसमें कुछ एलिमेंट हो। अब अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल हो जाए, यानी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से बात को समझेंगे, दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में समान हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ ए, सेट ए में कितने एलिमेंट है बाबू, 4। नंबर ऑफ बी कितने हैं बेटा, चेक कर लो, 1 2 3 4। नंबर ऑफ बी भी कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, दैट इज ए इज इक्विवेलेंस टू
सेट बी, ए और बी दो क्या कहलाएंगे? ए इक्विवेलेंट सेट होगा किसका? बी का। ये हम डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट सेट को, यानी कि दो सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, यानी दोनों के एलिमेंट की संख्या आपस में समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में समान हो। क्या हो बाबू? नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में समान हो, बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, अगर एलिमेंट समान हो दो सेट के तो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, चीजों को अच्छे से समझेंगे तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बस बेसिक अंतर यही है कि दोनों के अगर एलिमेंट आपस में समान हो तो इक्वल सेट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में समान हो तो इक्विवेलेंट सेट होगा। अब इक्विवेलेंट सेट की एक कहानी है कि जब प्राचीन जमाने में जब काउंटिंग नंबर गिनती नहीं होता था तो उसमें जब कोई आदिमानव लोग थे तो आदिमानव जब अपने भेड़ और बकरे को बाहर घुमाने और खिलाने के लिए लेके जाते थे तो क्या करते थे? उन्होंने एक रूल स्थापित किया जिसको हम बोलते हैं गॉट। उन्होंने एक रूल स्थापित किया तो उन्होंने एक रूल स्थापित किया जिसका नाम है गॉट स्टोन रूल, यानी बकरी, भेड़ और पत्थर की कहानी। तो उसको मैं कैसे इक्विवेलेंट सेट से जोड़ रहा हूं? बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसे कि प्राचीन जमाने में कुछ लोग अपने बकरे को, अपने भेड़ को ले जाते थे खिलाने के लिए, तो क्या करते थे कि जितने भेड़ निकलते थे स्टोन को, पत्थर को कलेक्ट करते थे, उतने पत्थर को उठा उठा के साइड कर देते थे ताकि जितने भेड़ गए उतने पत्थर तो आपके सामने वो अलग करके, अलग एक इंडिकेशन, एक पहचान देके साइड में रख देते थे। सेम वैसे ही उधर से जब घुमा के लाते थे अपने घर में, अपने झोपड़ी में जहाँ भेड़ रहते हैं, तो जैसे अंदर अंदर जाते बच्चे, भेड़ सब जाते थे तो पत्थर को उठा उठा के साइड करते थे। अगर कोई पत्थर बच जाए तो वो समझ जाते थे कि कुछ भेड़ बकरे हमारे गायब हैं, तो फिर जाके उसको ढूंढ के लाते थे और लाके फिर अंदर करते थे। तो आप एक चीज तो ऑब्जर्व हो गया कि नंबर ऑफ स्टोन और नंबर ऑफ गॉड दोनों सिमिलर है, जितने स्टोन उतने गॉड। तो इसी को मैं इक्विवेलेंट सेट से ऐसे जोड़ दिया कि नंबर ऑफ गॉड और नंबर ऑफ स्टोन, माने जितने स्टोन की संख्या, पत्थर की संख्या, उतने ही गॉड की संख्या। तो सेम वही इक्विवेलेंट सेट कहता है कि अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में समान हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है, चीजें बिल्कुल अच्छी समझ में आएंगी धीरे धीरे। चूंकि अब आप लोग मैट्रिक पास करके 11th क्लास में गए हैं तो चीजों को बिल्कुल अच्छे धीरे धीरे ही समझ में आना है। तो है पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना है और स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझेंगे। कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें। आप समझ गए कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, और ये भी समझ गए कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या अंतर होता है। बेसिक अंतर भी मैं आपको बता दिया, तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ फॉर क्लास 11th के कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हालांकि उस पूरे एंटायर एक्सरसाइज में जितना आप इंट्रो क्लास मेरा देख लिए हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, या इस वीडियो में आपको मैं इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कोई भी समस्या हो आप तुरंत हमसे पूछें, मैं उसका समाधान करूंगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब आप बताएं कि इसमें नल सेट का एग्जाम्पल कौन कौन है, इसको आपको बताना है। पहला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नेचुरल नंबर बताए हैं, वो भी ऑड नेचुरल नंबर, जो किसका डिविजिबल हो? 2 का डिविजिबल हो, माने जिस संख्या में 2 से डिवाइड हो जाए वो कैसी संख्या हो? तो ऑड नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर हो वो भी ऑड नंबर। तो अब बताओ कि किसी भी ऑड नंबर में 2 से डिवाइड होगा?
नहीं होगा। तो कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, तो यानी कि इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या बोलेंगे इसको, नल सेट फाई, यानी किसका एग्जाम्पल होगा, नल सेट का। किसका होगा बेटा, नल सेट का एग्जाम्पल होगा। सेकंड क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर नल सेट, तो ये हमारा नल सेट है। सेकंड कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, x और केवल x के लिए एक नेचुरल नंबर है। कह रहा है x लेस देन 5, x किससे छोटा है, 5 से छोटा है, एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब आप बताओ कि दोनों का कॉमन एलिमेंट नल सेट, यानी कि x 5 से छोटा नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन 7, ऐसा संभव है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, वाइड सेट होगा या नल सेट होगा, इसको भी आप नल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा कुछ ठीक है। y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, मतलब y और कोई y एक्सिस के लिए, सॉरी y के लिए, y और केवल y के लिए, या इसमें से एक पॉइंट बताना है जो 2 पैरेलल लाइन के कॉमन है। तो बाबू मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 पैरेलल लाइन, यानी जब 2 पैरेलल लाइन होंगे तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट कब होगा, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। बट आप गिवन है कि 2 लाइन पैरेलल है, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या होगा बेटा, एक भी नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका यह कौन सा सेट होगा बेटा, एम्प्टी सेट होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चीजों को अच्छे से समझेंगे, ये सारे के सारे एम्प्टी सेट होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब इसमें आपको बताना है कि अब फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। बताओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि द सेट ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर। अरे भाई किसी भी वर्ष के जितने भी महीने हैं उसका एक सेट, जाहिर सी बात है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या होगा, फाइनाइट सेट। सिंपल लॉजिक, फाइनाइट सेट। इस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, या फाइनाइट नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर, 100 से अधिक पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट होंगे। पॉजिटिव इंटीजर कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, तो इसको काउंट करना संभव नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है वो उसका सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के पैरेलल, चाहे वो एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं, इसलिए यह जो सेट होगा कौन होगा बाबू, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बिल्कुल अच्छे से इसको अपडेट रखेंगे, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का आई होप कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे क्लास में या कैसे भी वीडियो के माध्यम से या कैसे फोनिक नंबर आपको गिवन है, आप पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट के कुछ और कंसेप्ट, यानी कि सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।